बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है कि जब आप सो जाते हैं आखिर आपके साथ क्या होता है? साइंस कहती है ये जिस्म का आराम है, लेकिन कुरान कहता है ये मौत का एक साया है। दिन में आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, चलते हैं, मगर रात होते ही एक लम्हे में आपकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। आपका दिमाग बंद नहीं होता, मगर आपका शऊर गायब हो जाता है। आपका जिस्म बिस्तर पर होता है, लेकिन आपका वजूद कहीं और। अगर इंसान सिर्फ गोश्त और खून है, तो फिर वो ताकत कौन सी है जो रोज़ रात को हमें बेबस कर देती है, जो हमें एक ऐसी दुनिया में भेज देती है जहाँ ना वक्त है ना इख्तियार। आज हम इसी राज को खोलेंगे, वो राज जिसके सामने साइंस खामोश मगर कुरान बोलता है। नंबर 1, दिमाग की कैद और रूह की परवाज़। डॉक्टर इसे स्लीप इज़ अ रेस्ट साइकिल कहते हैं, मगर वो सिर्फ जिस्म देखते हैं, रूह नहीं। नींद में दिमाग का एक हिस्सा बंद नहीं होता, बल्कि वो सारा कंट्रोल संभाल लेता है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, दिमाग आपके जिस्म को मफलूज कर देता है। आप हरकत नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते, बस देख सकते हैं ख्वाब की दुनिया। कभी सोचा क्यों? क्योंकि ये जिस्मानी नींद नहीं, ये रूह की आर्जी जुदाई है। रूह जिस्म से अलग हो जाती है और कुरान इस लम्हे को मौत सुगरा कहता है। नंबर 2, कुरान का ऐलान। रूह कब्ज होती है, मगर हर बार वापस नहीं आती। साइंस दिमाग की लहरों पर तहकीक करती है, लेकिन रूह की वापसी पर खामोश है। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो मौत के वक्त जानों को कब्ज कर लेता है और जो नहीं मरती इनकी रूह को नींद में कब्ज कर लेता है। फिर जिनकी मौत का फैसला करता है इन्हें रोक लेता है और बाकियों को एक मुकर्रर वक्त तक वापस भेज देता है। ये आयत वो सच बयान करती है जिसे साइंस अभी तक डिफाइन नहीं कर सकी कि आखिर स्लीप और डेथ के दरमियान फ़र्क क्या है। जब आप सोते हैं, अल्लाह फैसला करते हैं कि आपकी रूह वापस आएगी या नहीं। इसलिए बाज़ लोग सोकर नहीं जागते। डॉक्टर कहता है हार्ट अटैक, कुरान कहता है फैसला पूरा हो गया। एक और जगह सूरह इनाम की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वही है जो रात को तुम्हारी रूह कब्ज कर लेता है और जानता है जो तुमने दिन में कमाया। ये आयत सिर्फ नींद का जिक्र नहीं करती, यह डेली जजमेंट की एक तस्वीर है। कुरान पाक की सूरह तकवीर में एक और इशारा मिलता है, जब रूहें कब्ज की जाएंगी। ये कब्ज सिर्फ मौत के वक्त नहीं, नींद के वक्त भी रूह का सफ़र शुरू हो जाता है। यही वजह है कि ख्वाब बाज़ औक़ात इतने हकीकी लगते हैं जैसे इंसान ने किसी और जहान में सांस ली हो। यह रूहानी कड़ी है जो दुनिया और बरज़ख के दरमियान मौजूद है। हर रात तुम्हारा हिसाब लिया जाता है और हर सुबह तुम्हें एक नई मोहलत दी जाती है। तुम्हारा जागना अल्लाह की इजाज़त से है। यही वजह है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से जागते तो ये दुआ पढ़ते, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद दोबारा ज़िंदा किया और इसी की तरफ लौटना है। कभी सोचा तुम्हारे ख्वाब इतने हकीकी क्यों होते हैं? कुछ ख्वाब ऐसे क्यों लगते हैं जैसे तुम किसी और जहान में जा चुके हो? ये वो लम्हे हैं जब रूह जिस्म से अलग होकर बरज़ख के करीब जा पहुंचती है। कुछ लोग ख्वाब में कब्र देखते हैं, कुछ हिसाब का मंजर, कुछ रोशनी और कुछ अंधेरा। ये सब रूह के मुशाहिदात हैं। कुरान कहता है इसके सिवा तुम्हारा ना कोई वली है ना सिफारशी, यानी तुम्हारी रूह की वापसी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है, ना डॉक्टर, ना मशीन, ना दुआ। नींद हमें रोज़ याद दिलाती है कि हम बेख्तियार हैं, हम सिर्फ उसी के हुक्म से जागते हैं। अपने रब को याद करो, क्योंकि तुम्हारी अगली सुबह सिर्फ उसके हुक्म की मोहताज है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।